नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम जो भी अपडेट्स रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और यहाँ पर जो 10th क्लास का साइंस है उसको यहाँ पर हम कंटिन्यू रख रहे हैं। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी कल जो पिछली वीडियो हुआ था हमारा, उस क्लास में हमने देखा था कि जो केमिकल रिएक्शंस है यानी केमिकल इक्वेशंस है, उन अभिक्रियाओं को क्या करना है, बैलेंस करना है या संतुलित करना हमने उस वीडियो में सीखा था। जैसे ही संतुलित करना हम सीख जाते हैं, अब आता है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप्स, यानी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, वो 4 प्रकार की यहाँ पर है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है हमारी। तो पहली जो अभिक्रिया होती है वो होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया जो है हमारी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया वो है हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। और जो चौथी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं हमारे साइंस में, यानी 4 प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन चारों रिएक्शनों को या अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये उदाहरण सहित यहाँ पर समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, यानी किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो इन सभी रिएक्शनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहली जो अभिक्रिया है हमारी वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शंस जो होती है वो किस प्रकार की होती है। यानी देखिए, जब 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं उसमें या तो तत्व होते हैं या फिर यौगिक होते हैं, ये आपस में मिलकर या संयोग कर एक एकल उत्पाद का क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा कि लिखा है मैंने A प्लस B लिखा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर A और B का निर्माण करेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें संयोजन होगा यानी जुड़ना होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वह अभिक्रिया यानी इसकी परिभाषा जो रहेगी उस परिभाषा को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो वह अभिक्रिया आप भी क्या करेंगे, इन सभी जो लिख रहे हैं बोर्ड पर या कंटिन्यू लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप भी नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस, पदार्थ मीन्स होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, या तो तत्व भी हो सकता है, तत्व या यौगिक। तत्व किसे कहा जाता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है, तो उसे कहा जाता है तत्व कहा जाता है। और जो यौगिक होता है यानी 2 तत्वों के आपस में एक निश्चित अनुपात से अगर मिलकर बने होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर यौगिक कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है। तो अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक मिलकर, आपस में मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद, यानी एकल मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जब 2 तत्व या यौगिक आपस में जब सहयोग कर या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है।
तो यहाँ पर जो संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है हमारा, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर कि A प्लस B मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर A और B, यानी यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर समीकरण को देखें, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है C प्लस O2, तो यहाँ पर मिलकर बनेगा हमारा CO2 बन जाएगा यहाँ पर, यानी इस प्रकार से बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो कार्बन लेंगे हम और ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन यहाँ से क्या होगी, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा का निर्माण होगा। इसी के बाद हम देखें, यहाँ पर लिखे मैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसको कहा जाता है बिना बुझा चूना। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का है यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना, जैसे ही इस पर जल यानी वाटर यानी जल की जो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ से निकलेगी हमारी ऊष्मा। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है, यानी जैसे ही हम किसी फ्लास्क या बीकर में बिना बुझा यानी कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और जल जैसे ही उसमें मिलाते हैं तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से क्या निकल जाएगी, ऊष्मा का निर्माण यहाँ पर होगा। तो ये इस प्रकार से होगा हमारा, यानी यहाँ पर जो बनेगी हमारा ऑक्सीजन यानी कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया कर कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो निर्माण करेंगे वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, और भी रिएक्शन है, मान लीजिएगा कि हमारी नाइट्रोजन है और यहाँ पर है हमारी हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3। यहाँ पर जो कर देंगे 2 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 3, यानी इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एकल उत्पाद का ही क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी समीकरण है, इन समीकरण में एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, यानी 2 अभिकारक, ये या देखा जाए ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं। तो 2 तत्व या यौगिक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है, आप उसमें ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला उदाहरण को भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो दिया है, मान लीजिएगा कि एक और रिएक्शन हम इस प्रकार से लिखे हैं। मान लीजिएगा लिखा मैंने मेथेन गैस को लिखा, और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ ऑक्सीजन से इस प्रकार से, तो यहाँ पर बन जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। लेकिन इसमें भी हमें क्या मिलेगी, एनर्जी या ऊष्मा का निर्माण यहाँ पर होगा। अब ऊष्मा का यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है वो यहाँ पर जो संख्या है यहाँ 2 कर देंगे, क्योंकि और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 2, क्योंकि 2 दूनी 4 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, यहाँ ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारा, और ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। और भी अभिक्रिया देखें हम, यहाँ पर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो वो करेंगे यहाँ पर जल का, H2O का यहाँ पर निर्माण करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर जल का निर्माण हो जाएगा। यानी जब दो तत्व या यौगिक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शनों में क्या निकल रही है, ऊष्मा का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ पर ऊष्मा का निर्माण होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को भी कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्मा क्षेपी वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ क्या होती है, उनमें ऊष्मा का निर्माण भी होता है। तो चलिए इसके साथ में ही हम क्या करते हैं, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को और इस उदाहरण को आप सही से नोट कर लेंगे और आगे हम बढ़ते हैं।
देखिए, ये अभिक्रियाएं जो हैं, इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हम इनको ही किस में लिख सकते हैं, एक दूसरी हमारी जो आगे आने वाली है वो है हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। वह अभिक्रिया, ये वहाँ अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें जब उत्पाद का निर्माण होगा तो उत्पाद के साथ साथ में क्या होगा, उनमें से एनर्जी यानी ऊष्मा का निर्माण भी होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यही अभिक्रिया यानी यही उदाहरण हम इसमें भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे जल को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ से किसका निर्माण हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऊष्मा का निर्माण होगा। इसी के बाद में हम देखें जो हमारी श्वसन की रिएक्शन होती है, यानी हम जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं तो वो आगे जाकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और उससे ही हमारे क्या होती है, एनर्जी का निर्माण होता है। यानी हमें उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब वो उस रिएक्शन को या उस अभिक्रिया को कहा जाता है श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया लिख रहे हैं यानी C6H12O6, ये किसका सूत्र है, तो ये है हमारा ग्लूकोज। और इसमें जब हम ऑक्सीजन यानी ये जो लेंगे, हम जलीय रूप में लेंगे, लिक्विड रूप में लेंगे यानी इक्वा जलीय रूप में लेंगे, और ऑक्सीजन गैसीय रूप में लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, श्वसन होगा। श्वसन जो अभिक्रिया होती है, श्वसन अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया होती है हमारी, तो ऊष्मा क्षेपी ही अभिक्रिया होती है। अगले अध्याय में हम इस श्वसन की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो देखें, जैसे ही हम यहाँ पर ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं तो यहाँ पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो जल का निर्माण होता है ये लिक्विड रूप में होता है और ये गैसीय रूप में यहाँ पर यानी इक्वा रूप में हो जाता है। जलीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ से छोड़ देते हैं। तो इससे भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी, यानी यहाँ पर क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया होती है हमारी, तो ये अभिक्रिया भी हमारी होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया, इन समीकरणों का उदाहरण भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया देखा और उसके बाद में देखा हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे और यहाँ पर 6 कर देंगे। तो ये श्वसन की डेफिनेशन, जो श्वसन है उसकी समीकरण भी यही है, जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को यहाँ से क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ से ये भी एनर्जी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, हमें यानी एनर्जी मिलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिनमें एनर्जी यानी ऊष्मा का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने देखा था C+O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से भी क्या निकल जाती है, ऊष्मा निकल जाती है। कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे ही जल मिलाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है यानी, और ये इक्वा में बनेगा हमारा यानी जलीय रूप में, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगी, ऊष्मा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 रिएक्शन यानी 2 अभिक्रियाओं को यहाँ पर कंप्लीट किया है। 2 अभिक्रियाएँ कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हमारी, तो 2 अभिक्रियाएं हैं। हाँ, एक तो हमने देखा संयोजन अभिक्रिया और दूसरा देखा हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हम दूसरी अभिक्रिया जो होती है हमारी सेकंड वाली रिएक्शन, उस अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप, यहाँ पर इसको कंप्लीट ही लिख लेंगे। इसके बाद हम अगली अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं।
दूसरी जो अभिक्रिया है हमारी, वो अभिक्रिया है हमारी सेकंड नंबर की है, वो है हमारी वियोजन। वियोजन या फिर इसको कहा जाता है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए, अब अपघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना। यानी कोई जो पदार्थ है वो पदार्थ जब उत्पाद में चेंज होता है तो दो अलग अलग पदार्थ में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी अगर यहाँ पर ए और बी है तो ये क्या करेगा, सी और डी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिएगा कि इसको इसी प्रकार से लिख दें, ए और बी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी टूटना, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या क्रियाकारक दो या दो से अधिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, तो ये हो सकता है तत्व या फिर हो सकता है हमारा यौगिक का, यहाँ पर लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या क्रियाकारक दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक में टूट जाता है या अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। किस प्रकार से होगा, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर उदाहरण को देखें। मान लीजिएगा कि मैंने ये लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड रूप में होता है, और जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर लेंगे। ये गर्म करने का यहाँ पर क्या है, चिन्ह है। तो ये है चूना पत्थर, जिसको हम चूना पत्थर या संगमरमर भी कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये टूट जाएगा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से निकल जाएगी गैस। ये एक्वा रूप में प्राप्त हो जाएगा और ये गैसीय रूप में हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही पदार्थ है या एक ही पदार्थ है और वो दो पदार्थों में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये टूट चुका है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी अभिक्रिया भी देख लें हम यहाँ पर। तो ये है लिखा KClO3। यहाँ पर जो है कैल्शियम या इसको कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, KClO3, पोटेशियम पर मैग्नेट। यानी कल भी बताया था आपको कि इसे कहा जाता है कुएं की लाल दवा, यानी कीटाणुनाशक में इसका यूज़ किया जाता है, जो पानी गंदा ना हो इसके लिए कुएं की लाल दवा के नाम से इसको जाना जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो कैल्शियम यहाँ पर दिया है पोटेशियम क्लोरेट, यानी इसका नाम जो है वो है पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी एक बन जाएगा हमारा KCl, और यहाँ से जो गैस निकलेगी वो निकल जाएगी ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे।
इन्हें बैलेंस करना मैंने कल दूसरी रिएक्शन में बताया था आपको। तो ये अभिक्रियाएं होती है, इन्हें ये जो अभिकारक है ये दो उत्पाद, यानी ये जो इधर वाले हैं ये हमारे हैं उत्पाद हैं, ये क्या कर रहे हैं, उत्पाद का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये जब उत्पाद का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, इन्हें एनर्जी दे रहे हैं हम, यहाँ पर ऊष्मा का ये क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी दे रहे हैं, तब जाकर ये रिएक्शन यहाँ पर संपन्न हो रही है। तो पहले तो ये देख लें कि ये ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया लगेगी, तो हमारी कहलाएगी ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती। और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मान ली सिंपली Na प्लस Cl2, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl का यहाँ पर क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। इसको बैलेंस कभी कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, यानी बाहर से क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तब जाकर ये अभिक्रियाएं क्या हो रही हैं, संपन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाएगा ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है या ऊष्मा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो और भी रिएक्शन है, तो चलिए इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और अगले रिएक्शन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसी के बाद एक और भी है हमारी रिएक्शन यहाँ पर, वो है FeSO4, यानी इसे कहा जाता है फेरस सल्फेट। फेरस जो सल्फेट होता है इसको भी यहाँ पर अगर गर्म किया जाएगा तो ये क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा फेरिक सल्फेट बन जाएगा, यानी FeSO4, और यहाँ से जो निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और एक निकल जाएगी हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा, नहीं ये इस प्रकार से होगा, यहाँ पर Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, ये बन जाएगा हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, और ये है फेरस सल्फेट। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी वो हो जाएगी हमारी इस प्रकार से, ये गैसें निकल जाएगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 2 गैसों का यहाँ पर भी क्या होगा, निर्माण होगा। इसको भी क्या कर देंगे, हम बैलेंस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये भी बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसके बाद हम अगली अभिक्रिया के में बढ़ते हैं। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है हमारी, अब हम देखेंगे इसी में है हमारा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में हमने क्या दिया है, एनर्जी का निर्माण, इनमें एनर्जी हमने यहाँ पर दी हुई है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखें, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद में परिवर्तित
परिवर्तित होने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी या ऊर्जा ग्रहण की जाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें एनर्जी या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी उनमें एनर्जी का यानी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो हम इन्हीं एनर्जी को, ये जो रिएक्शन है हमारी, इन्हीं रिएक्शनों को हम क्या करेंगे, उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन इसमें भी हो जाएगी हमारी। ये रिएक्शन रहेगी, ये रही हमारी। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बहुत सिंपल ये रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो वे अभिक्रियाएं जिनको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और भी हम देखें, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है एंड फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है पेड़ पौधों में, वो अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से यानी इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है उसको ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर जो होता है हमारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल जो होता है इसे कहा जाता है हरित लवक। ये होता है हमारा हरित लवक। यानी ये क्या करता है, पेड़ पौधों को जो हरा रंग होता है उस हरे रंग को प्रदान करता है। तो ये जो हरा रंग प्रदान करने के लिए पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसमें जो मेटल होती है वो होती है हमारी मैग्नीशियम धातु। यदि आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल्स या धातु पाई जाती है, तो वो होती है हमारी मैग्नीशियम। के कारण ही उनका रंग क्या होता है, हरा होता है। हमारा जो ब्लड होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण हरा होता है, लाल होता है, क्योंकि उसमें कौन सी मेटल से होती है, तो उसमें होती है हमारी आयरन मेटल से होती है, या आयरन पाया जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम जो होती है वो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के कारण ही यहाँ पर पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो निर्माण होगा, यानी यहाँ पर जो बन जाएगा हमारा C6H12O6 और 6O2 + 6C, यहाँ पर 6H2O, यानी जल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। जो उनकी पत्तियाँ रहेगी वहाँ से वाष्प के रूप में जल का भी निर्माण होगा। यहाँ पर हम इसको बैलेंस करें 12 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसमें भी किसकी आवश्यकता हो रही है, क्योंकि इसमें भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यानी सनलाइट जो रहेगा उसकी उपस्थिति में ही ये प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होगी, तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है वो है, हालांकि इसको हम बायोलॉजी वाला जो चैप्टर आएगा उसमें भी आपको इस समीकरण या इस रिएक्शन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर सिंपली है ऊष्मा क्षेपी, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिनके लिए संपन्न होने के लिए एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो या उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, एनर्जी यानी ऊर्जा दी है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बना है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से मुक्त हुई है। ये सनलाइट यानी सूर्य की एनर्जी है, उसकी उपस्थिति में यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है प्रकाश संश्लेषण। तो ये पेड़ पौधों में होती है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यहाँ पर 673
673 या 686 भी लिखा रहता है। 673 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण होता है। और अगर एनर्जी देखें हम यहाँ पर, तो ये एटीपी के रूप में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे संचित कर लेते हैं। तो ये एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिस रूप में क्या करते हैं पेड़ पौधे यहाँ पर भोजन को संग्रहित यानी एटीपी के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ जो देखी है 4 रिएक्शनों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो जो पहली जो समीकरण थी, रिएक्शन थी, वो थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में देखा था, इसके बाद में हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो जो संयोजन अभिक्रिया थी उसी में हमने एक दूसरी अभिक्रिया देखा था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ये इसमें देखा है हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर 4 रिएक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट करी हुई है। और इसी प्रकार से अब जो हमारी 2 रिएक्शन है वो है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आज लिखा है आपको, इनको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और अपने यहाँ पर जो नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।